हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज की वीडियो 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आपको बता दें कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और स्टूडेंट्स को तैयारी करनी है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें स्टूडेंट्स को डाउट्स हैं, तो इन वीडियो के माध्यम से मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी और आपको यहाँ डिटेल्स में समझाऊंगी भी कि किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, और साथ में बोर्ड की तैयारी के लिए भी टिप्स दूंगी। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे इस तरह की जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है वंशागति और विविधता के नियम। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वंशागति या आनुवांशिकता क्या होता है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस क्या होता है। तो आप देख ही सकते हैं, इसमें दिया गया है कि आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को ही हम वंशागति या आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण जैसे क्या क्या हो सकते हैं? आपकी आँखों का कलर, बालों का कलर, ठीक है, और स्किन का कलर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हमें अपने माता पिता से मिलती हैं या जो भी लक्षण हमें माता पिता से मिलते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, उसको हम आनुवांशिकता या फिर वंशागति कहते हैं। नोट में आप देखेंगे कि माता पिता के वे लक्षण जो उनकी संतान में पहुंचते हैं उन्हें ही हम आनुवांशिक लक्षण या हेरिडिटी कैरेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है विभिन्नता या वेरिएशन। जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही हम विभिन्नता कहते हैं। आप देखेंगे कि सभी तरीके के जीवधारी हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखें किसी प्लांट की बात करें तो मान लीजिए आम के पेड़ हैं, ठीक है, बहुत सारे आम के पेड़ हैं। तो किसी आम के पेड़ की जो है वो शेप अलग हो सकती है, उसमें जो तने निकल रहे हैं वो अलग तरीके के हो सकते हैं, किसी में अलग तरीके के हो सकते हैं। या हम कहें, आप देखेंगे कि अपने आप को ही आप देख लीजिए, इतने सारे लोग हैं लेकिन सबका चेहरा एक जैसा नहीं होता है। सबके चेहरे की बनावट, शरीर का आकार, बालों का रंग, आँखों का कलर, सब कुछ अलग होता है। इसी को ही हम विभिन्नता कहते हैं। आगे बात करें तो आनुवांशिकी या जेनेटिक्स क्या होता है। वंशागति व भिन्नताओं के अध्ययन को ही हम जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहते हैं। जिसके अंदर हम वंशागति या विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं उसको जेनेटिक्स कहा जाता है। विभिन्न नोट की बात करें तो विभिन्नता केवल लैंगिक जनन में ही संभव हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है वो चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, जो पेड़ों का आकार है वो अलग अलग हो सकता है, और जो स्किन का कलर है या बालों का कलर है वो अलग अलग हो सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो जीवित प्राणी है उन्हीं में ही दिखाई देगा, और ये लैंगिक जनन के ही द्वारा होगा। सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही द्वारा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नहीं होगा। जो आनुवांशिकी थी इसके जो जनक थे वो सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में जर्मनी के सिल्सिया ग्राम में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है या आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो आप बता सकते हैं कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। आगे बात करें तो इनका जो प्रयोग था, इन्होंने 7 साल तक अपने प्रयोग किए, और इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो प्लांट लिया था उस प्लांट का नाम था उद्यान मटर या फिर गार्डन पी। गार्डन में उगने वाली पी जो थी, इन्होंने उसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था, जिसका जो है बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी भी एनिमल का या प्लांट का बॉटनिकल या जूलॉजिकल नेम लिखते हैं तो आपको जो है वो जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल बनाना होता है, साथ ही साथ उसके नीचे अंडरलाइन करनी होती है। इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए वो इनकी पुस्तक में आए। इनकी जो पुस्तक थी वो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन थी। इसमें इन्होंने अपने सभी प्रयोगों का वर्णन किया था। मेंडल के मटर का पौधा चुनने के कारण, इन्होंने मटर का पौधा चुना तो कोई ना कोई कारण होगा, तो वो कारण ये था कि मटर 1 वर्षीय पौधा था, मतलब 1 वर्ष में ये कई बार उग सकता था। बगीचे में ये आसानी से उगाया जा सकता था या उगाया जा सकता है। मटर के पौधे के लक्षणों के विपर्यासी
रूप उपस्थित है। विपर्यासी का मतलब होता है कि बहुत तरीके के अलग अलग रूप जो है इसके हमें देखने को मिलते हैं। मटर के पुष्प उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मतलब होता है बाइसेक्सुअल। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों पाए जाते हैं। इनमें स्वपरागण या फिर परपरागण हो सकता है। स्वपरागण या परपरागण का मतलब होता है पॉलिनेशन। इसमें जो है वो पॉलिनेशन हो सकता है। देखिए स्वपरागण या परपरागण कैसे होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक पौधा है, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, मेल, और ये वाला जो पार्ट होता है फीमेल। जब क्या होगा कि जब यहाँ से जो पुंकेसर होते हैं, इस पुंकेसर के ऊपर क्या लगे रहते हैं, पराग कण। जब ये पराग कण क्या होते हैं, उड़कर यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये होती है स्टिग्मा, फीमेल की स्टिग्मा। जब इस पर उड़कर पहुँच जाते हैं और उड़ने के बाद ये अंदर ले लिए जाते हैं और यहाँ पर ये जो है फीमेल के साथ मिलकर निषेचन करते हैं, तो उसको ही हम परागण कहते हैं। मटर के पौधे एक पीढ़ी में उनके बीज उत्पन्न कर सकते हैं। जो मटर के पौधे होते हैं वो एक ही पीढ़ी में जो बीज हैं वो उनको उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये कुछ लक्षण थे जिनकी वजह से जो मेंडल थे उन्होंने मटर का पौधा अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चुना था। मेंडल ने जो लक्षण चुने थे वो कौन कौन से लक्षण थे, तो उन्होंने पहला लक्षण जो लिया था वो लंबाई। इसमें दो प्रकार के लक्षण लिए जाते हैं, एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण वो होते हैं जो हमेशा दिखाई देते हैं, और जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो जो है उनका प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं होता। तो अगर लंबाई की बात करें तो उन्होंने एक लंबे पौधे लिए और बौने पौधे लिए। बीन की आकृति की बात करें तो उन्होंने गोल और झुर्रीदार लिए। बीन के रंग की बात करें तो पीला और हरा लिया, और पुष्प के रंग की बात करें तो बैंगनी और सफ़ेद लिया। इसके बाद इन्होंने पुष्प की स्थिति ली कि वो कक्षस्थ है या अग्रस्थ है। फली का रंग लिया, हरा या पीला। फली की आकृति फूली हुई या सिकुड़ी हुई। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने 7 लक्षण चुने थे। मेंडल के प्रयोग की बात करें तो इन्होंने कौन कौन से प्रयोग किए थे, इसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो इसका जो पार्ट 2 आएगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और एक प्ले लिस्ट भी बना दूंगी, जिससे कि आप इजीली जो है वो नेक्स्ट वीडियोस को देख सकें। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। बोर्ड से जुड़ी सभी टिप्स के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।